दोस्तों एक्सेल में फुल्ली ऑटोमेटिक इनवॉइस के साथ स्टॉक इन्वेंट्री कैसे मेंटेन की जाए, इसके लिए आपने YouTube पे वीडियो बहुत सर्च किए होंगे, बट कोई भी काम का परफेक्ट वीडियो आपको नहीं मिला होगा। इस वीडियो में ना ये कमाल का इनवॉइस मैंने आपके लिए बना दिया है जो स्टॉक इन्वेंट्री के साथ काम करेगा। जैसे यहाँ पे इनवॉइस आप जनरेट करोगे तो स्टॉक इन्वेंट्री ऑटोमेटिक अपडेट होगा और बिना वीबीए के होगा। जितने भी इनवॉइस यहाँ पे आप बनाओगे वो सारे इनवॉइस कस्टमर नेम एंड इनवॉइस नंबर से आपके सिस्टम में पीडीएफ में ऑटोमेटिक सेव होते रहेंगे। बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए, इसका डेमो आप देखिए। टोटल 4 सीट हमारे पास होंगी। ये इनवॉइस सीट है जहां से हम इनवॉइस जनरेट करेंगे, ये हमारा इनवॉइस होगा, ठीक है। इसके बाद ये परचेज वाली सीट है जहां पे हम परचेज की एंट्री करेंगे। हर एक आइटम का एक एचएसएन यूनिक कोड होता है, तो वो कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ परचेज यहाँ पे होगी, आइटम नेम यहाँ पे होगा, परचेज रेट, ये जो आइटम हमने परचेज किया किस रेट से परचेज किया है वो यहाँ पे होगा। परचेज क्वांटिटी यहाँ पे होंगी, कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की है, और ये सेल रेट होगा। ये आइटम हमने इतने रुपए में परचेज किया बट इतने रुपए में हम इसको सेल करेंगे, सेल रेट यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे नया डाटा हम एंटर करेंगे तो सारा कुछ ऑटोमेटिक काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सेल वाली सीट पे जितने भी इनवॉइस हम जनरेट करेंगे उनका डाटा आएगा। अभी कोई भी इनवॉइस हमने जनरेट नहीं किया है तो ये ब्लैंक है, ठीक है। स्टॉक वाली सीट पे हम जाएंगे तो यहाँ पे एचएसएन कोड, उनके आइटम नेम, परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, इन स्टॉक क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिखेगी। अभी हमने सेल क्वांटिटी नहीं की है तो यहाँ पे इन स्टॉक में 2020 ये दिखा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इनवॉइस जनरेट करके हम देखते हैं। यहां पे हमें सबसे पहले कस्टमर का नेम एंटर करना होगा। मैंने यहां पे टाइप कर दिया, मान लीजिए अनिल कुमार, अनिल कुमार, ठीक है। इसके बाद यहां पे एड्रेस डाल दिया, मान लीजिए XYZ, फोन नंबर डाल दिया कुछ भी, और यहां पे जीएसटी इन नंबर डाल दिया, मान लीजिए HG123, ठीक है ना। यहां पे इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक आएगा, अभी ये 1 से स्टार्ट है तो यहाँ पे 1 आ रहा है। जैसे ही हम इसको सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे डेट में करंट डेट आएगी, जिस दिन आप ये इनवॉइस जनरेट करोगे तो टुडे का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, ऑटोमेटिक आज की डेट आती रहेगी। इसके बाद यहाँ पे हमें एंटर करते हैं अपने आइटम्स की डिटेल। अब आइटम्स की डिटेल कैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे केवल हमें एचएसएन कोड डालना होगा आइटम का, बाकी की डिटेल परचेज वाली सीट से अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ एचएसएन कोड है और इसके बाद आइटम नेम, सेल रेट वगैरह जो भी होगा ये अपने आप इनवॉइस में आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे एचएसएन कोड H21, H22 दो कोड मेरे पास यहाँ पे हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया H21, एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे आइटम अपने आप आ गया, उसका रेट अपने आप आ गया, बाकी डाटा अपने आप यहाँ पे एंटर हो गया है। सीरियल नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना 1 और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 2। सेकेंड आइटम और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा S22, जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर तो ये सभी में सेम आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे S22 कीबोर्ड माउस कीबोर्ड आइटम है और इसकी जो रेट है वो सेम ही रखी है मैंने, आप चेंज कर लेना, ठीक है। डाटा कैसा भी हो सकता है। क्वांटिटी यहाँ पे हमें एंटर करनी होंगी। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 50 एंटर करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे अलर्ट आ गया, अरे भाई स्टॉक कम है, केवल 20 क्वांटिटी बची है, ठीक है ना। अब आप देखोगे माउस की क्वांटिटी कितनी है हमारे स्टॉक में, तो स्टॉक में जाओगे माउस की क्वांटिटी केवल 20 है और हम इनवॉइस में सेल कर रहे हैं 20 से ज्यादा। तो मैसेज आ गया, अलर्ट आ गया, आप 20 से ज्यादा सेल नहीं कर सकते। तो 5 मैंने टाइप कर दिया। सेम कीबोर्ड है, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा एंटर करूंगा तो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा, ठीक है ना। कितनी स्टॉक में है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखी होंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे भी 20 से ज्यादा नहीं है क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे भी 5 एंटर कर देते हैं। बाकी कितने भी आइटम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नीचे यहाँ पे सब टोटल रहेगा और यहाँ पे आप कस्टमर के साइन ले सकते हो प्रिंट करवा के, और यहाँ पे आप अपने खुद के साइन कर सकते हो। नीचे अपना ऑफिस का एड्रेस, कंपनी का एड्रेस वगैरह कुछ लिख सकते हो, मैंने थैंक यू लिखा हुआ है। बाकी इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ये बनाएंगे कैसे, काम कैसे करेगा, ये आपको सीखना है। तो ये इनवॉइस के अंदर एंट्री हमने कर दी। अब इस इनवॉइस को हम अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे। क्या होगा, जैसे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे ना तो ये प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में एक फोल्डर में सेव हो जाएगा, पीडीएफ में। तो यहां पे आप देखोगे मेरे पास एक फोल्डर है डेस्कटॉप पे इनवॉइस नेम से, ये रहा। यहां पे एक ही इनवॉइस है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं अभी। यहां पे ये इनवॉइस आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्रिंट एंड सेव पे जैसे ही क्लिक किया तो यहां पे इनवॉइस आपके सामने ओपन होके आ गया है। आप इसको प्रिंट कर सकते हो और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल एकदम, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये प्रिंट में आएगा, ठीक है ना। कंट्रोल P यहां से प्रेस करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये देखिए प्रिंट में बिल्कुल अच्छा आएगा। और इसको बेशक आप बंद कर दीजिए, प्रिंट नहीं निकालना। तो अब ये आपका फोल्डर में जाके सेव हो गया। कभी भी आपको जरूरत पड़ती है आगे फ्यूचर में तो आप
यहाँ पे देख सकते हो अनिल कुमार अंडरस्कोर और उसके बाद इनवॉइस नंबर 1। तो ये कस्टमर नेम अंडरस्कोर इनवॉइस नंबर से जो है इनवॉइस जो है सेव होगा इस नेम से। तो इसको मैंने कर दिया क्लोज। इसके बाद क्या करना होगा, हमें इस इनवॉइस की जो एंट्रीज हैं इनको सेल वाली सीट में ट्रांसफर करना होगा ताकि हमारा स्टॉक ऑटोमेटिक मेंटेन हो पाए। तो बस हमें करना क्या होगा, यहां जैसे ही सेव इनवॉइस हमने अपने सिस्टम में तो सेव कर लिया इसको, साथ साथ सेव करने के बाद यहां पे भी हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव इनवॉइस एंट्री पे हम क्लिक करेंगे तो यहां से इनवॉइस हो गया ब्लैंक और जो ये आइटम्स की सारी डिटेल थी ये चली गई सेल वाली सीट पे, ठीक है ना। और अब आप देखोगे स्टॉक के अंदर यहाँ पे 15 क्वांटिटी बची हुई है। अगर मैं फिर से कोई नया इनवॉइस जनरेट करता हूँ और 15 से ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा, ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते, 15 क्वांटिटी बची होंगी। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, सेव इनवॉइस एंट्री, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर 2 आ गया है। अब यहाँ पे आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आप एंट्री करो, ठीक है, और यहाँ पे एसएसएन कोड डालना है। सारा काम यहाँ पे ऑटोमेटिक होने वाला है दोस्तों, ये आपको जरूर सीखना चाहिए, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब तो कर रखा है बट ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं कर रखे हैं तो वो ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, तभी सब्सक्राइब करने का पूरा फायदा मिलेगा दोस्तों। और मेरी इस मेहनत के लिए दोस्तों फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो यहां दोस्तों आप देखिए मैंने 4 सीट पहले ही ऐड कर ली हैं, इनवॉइस, परचेज, सेल एंड स्टॉक। अब सबसे पहले हम अपना इनवॉइस बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको यहां B15 सेल से ये टेबल बनानी शुरू करनी है। ये सिंपल एंट्री है, ठीक है ना। ये आप टेबल बना लेना और बॉर्डर लगा लेना, ठीक है ना, यहां से लेके B15 से लेके B26 तक। बाकी आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहां B9 सेल पे क्लिक करना है, ठीक है ना। यहां से 2 कॉलम ऐसे और 4 रो ऐसे सेलेक्ट करनी है। होम टैब पे जाना है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना और मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करना है, ठीक है ना। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि कॉलम वाली लाइन हट गई और ये सारी जो है रो इस तरह से हो गई हैं। यहां पे आपको टाइप करना है कस्टमर का नेम, और यहां पे फिर से आपको यही काम करना है, 2 कॉलम और नीचे 4 रो इनके सामने तक सिलेक्ट करना है और होम पे जाके और मर्ज एंड सेंटर पे जाके मर्ज अक्रॉस कर देना है। हो गया काम। अब यहां पे एक एक करके नीचे हम बॉर्डर लगा देंगे। तो मैंने इस पे क्लिक किया पहले होम पे जाके, और यहां पे बॉटम बॉर्डर हम ले लेंगे। बॉटम बॉर्डर मैं एक काम करता हूं, रिबन को शो करा लेता हूं कंट्रोल F1 दबा के, ठीक है। इसके बाद यहां पे क्लिक किया, फिर से बॉटम बॉर्डर, यहां पे क्लिक किया बॉटम बॉर्डर, और यहां पे क्लिक किया बॉटम बॉर्डर। ये काम हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पे हम एक काम करेंगे, आगे इन सेल्स को H9 सेल पे क्लिक करेंगे और यहां 2 कॉलम और नीचे 2 रो तक सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से वही काम, मर्ज एंड अक्रॉस। हो गया। यहां पे क्लिक करेंगे और बॉटम बॉर्डर लगा देंगे, नीचे वाले सेल पे क्लिक करके बॉटम बॉर्डर, ठीक है, काम हो गया। यहां पे हम टाइप करेंगे डेट, सॉरी इनवॉइस नंबर पहले टाइप करेंगे हम, यहां पे इनवॉइस नंबर, नीचे हम टाइप कर देंगे डेट, ठीक है। तो यहां पे काम हो गया। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड में कर देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे इंडेंटेशन सेट कर देंगे इधर इस तरह से, ठीक है। और इनको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, राइट साइड में कर देंगे, इंडेंटेशन थोड़ा सा इस तरह से सेट कर देंगे। काम हो गया इतना। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है B2 सेल पे, B2 सेल पे जाना है और यहां तक आना है H2 सेल तक, ठीक है ना, जहां तक हमारा इनवॉइस की जो टेबल जा रही है। और नीचे एक रो और सेलेक्ट कर लेनी है, इनको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद कोई भी कलर यहाँ पे आप फिल कर लीजिए जिस कलर से आप अपने इनवॉइस को बनाना चाहते हो, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यही ले लिया और यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम टाइप कर दीजिए। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया दीपक ईडीयू वर्ल्ड, ठीक है। इस पे क्लिक किया, मिडिल में कर दिया, सेंटर में है ये, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया इस तरह से। इसके बाद नीचे एक और लाइन आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसको भी मर्ज कर दीजिए। मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे जो भी टाइटल लाइन है आपके ऑफिस की, कंपनी की, वो आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्सक्राइब फॉर अपडेट। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना चैनल को, ठीक है ना। सब्सक्राइब फॉर अपडेट ये लिख दिया, जो भी लिखना वो लिख लीजिए आप।
इसके बाद नीचे यहां पे आपको क्लिक करना है B6 सेल पे और यहां से आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर से इसको क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। यहां पे लिखना है आपको कस्टमर डिटेल, ठीक है, कस्टमर डिटेल। इसको भी आप हाईलाइट करा दीजिए सेम कलर से और इस पे भी कलर लगा दीजिए। ये काम हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है यहाँ पे और यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे सब टोटल का। इन दोनों को सिलेक्ट कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे लिखेंगे सब टोटल। सब टोटल लिख दिया। इस पे क्लिक करके इसको राइट साइड में कर देंगे, थोड़ा इंडेंटेशन सेट करके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉटम बॉर्डर लगा देंगे। ये लगा दिया, ठीक है। आपको क्लिक करना है B33 सेल पे और यहाँ नीचे B34 को भी सिलेक्ट करके इस तरह से यहाँ तक लेके आना है और इनको मर्ज कर देना है और सेम कलर फिल कर देना है। नीचे जो भी आप नोट लिखना चाहते हो अपनी कंपनी का, एड्रेस वगैरह, मेल वगैरह, फैक्स नंबर वगैरह, वो आप लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा थैंक यू, ठीक है, ये लिख दिया। इसको थोड़ा मिडिल में कर देता हूँ और ये मिडिल में कर दिया, बोल्ड कर दिया, थोड़ा साइज सेट कर दिया। इसके बाद नीचे यहाँ पे हम करेंगे क्या, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कोई फिल कलर लगाएंगे, हल्का सा ये वाला लगा देते हैं। नीचे हम दोनों को, इन सेल्स को मर्ज करेंगे, मर्ज, यहाँ पे लिख दिया अकाउंट, ठीक है। और सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेम हाईलाइट कलर लगा दिया, इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया और यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर। तो ये तो हो गया हमारा इनवॉइस रेडी। कंट्रोल F1 दबा के मैंने रिबन को हाइड कर दिया। आप देखिए इनवॉइस रेडी हो गया है। ग्रिड लाइंस हम हाइड कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक काम कराना है, तो डेट के लिए तो हम टुडे का फॉर्मूला हम लगा देंगे, इक्वल टू डे, ठीक है। टुडे का फॉर्मूला हम लगा देंगे। डेट ऐसे आ रही है, आप इसको चेंज कर सकते हो राइट क्लिक करके, फॉर्मेट सेल। इसके बाद डेट वाले इस पे जाके यहाँ पे कस्टम पे जाइए आप, और यहाँ से मैं कस्टम फॉर्मेट लगा देता हूँ, DD स्पेस MMM स्पेस YY, ठीक है। ओके कर देंगे तो ये फॉर्मेट यहाँ पे लग गया है, इस तरह से डेट आएगी, ठीक है। और इसको लेफ्ट में कर लीजिए आप, होम पे जाके मैंने लेफ्ट में कर दिया। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा, वो कैसे लगाएंगे अभी बताऊंगा आपको आगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, परचेज वाली सीट से यहाँ पे जो है डेटा लेके आना होगा। अब परचेज वाली सीट पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें डिटेल एंटर करानी है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी जो दूसरी डेमो सीट है वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। परचेज वाली सीट पे ये डाटा है और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C। ये तो सिंपल एंट्री करनी है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, कंट्रोल V। तो ये डाटा यहाँ पे आ गया। आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो ये टेबल आप बना रहे हो ना, ये टेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये पहले से ही टेबल फॉर्मेट में है। ऊपर आप देखोगे डिजाइन का टैब आ रहा है, और ये डिजाइन का टैब तभी आता है जब आपका डाटा टेबल फॉर्मेट में होता है। अगर ये टेबल फॉर्मेट में नहीं होता तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल T दबा के टेबल फॉर्मेट में हम इसको बदल लेते हैं, ठीक है ना, ताकि जो नीचे नया डाटा हम एंटर करें वो टेबल में जो है कवर होता रहे। तो यहाँ पे 2 आइटम की एंट्री मैंने कर रखी है, बाकी हम बाद में कर लेंगे। अब यहाँ से डाटा हम उठाएंगे कहाँ पे, इनवॉइस में। तो यहाँ पे हम जाएंगे इनवॉइस में और यहाँ पे हम अपना डाटा लेके आएंगे। इससे पहले एक काम और करते हैं, ये जो हेडिंग्स हैं इनको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और सेल वाली सीट पे हम इनको पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल V, ठीक है ना। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ा साइज कम कर लेते हैं, इनवॉइस नंबर की विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसको हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 या 3 रो सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल T दबाओ कीबोर्ड से, माई टेबल हैज़ हेडर पे टिक लगाओ, ओके कर दो। तो ये जो रेंज है टेबल फॉर्मेट में बदल गई है। आप यहाँ इस पर क्लिक करो, इसमें कहीं भी डिज़ाइन टैब पे जाओ, यहाँ पे बैंडेड रो पे टिक लगा हुआ है, इससे टिक हटा दीजिए तो ये काम हो जाएगा। फिल्टर भी हटाना चाहो तो हटा सकते हो, कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस कर दीजिए, फिल्टर हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई सेल वाली टेबल। अब स्टॉक वाली टेबल हम बनाएंगे बाद में, पहले हम इनवॉइस को कंप्लीट करते हैं। तो इनवॉइस पे हम आ गए। यहाँ पे जैसे ही हम HSN कोड डालें तो आइटम का नेम और रेट ऑटोमेटिक यहाँ से जो है परचेज वाली सीट से इनवॉइस में आ जाए,
तो एक काम करते हैं, इस HSN कोड वाले कॉलम को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, हल्का सा। तो यहाँ से मैंने कोई कलर लगा दिया, ये लगा दिया। अब यहाँ पे जो भी HSN कोड हम लिखें उसका आइटम नेम यहाँ लाना है, तो वी लुकअप का फॉर्मूला हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, आप ऊपर देखिए फॉर्मूला, ठीक है। लुकअप वैल्यू हमारी HSN कोड होगी, कॉमा टेबल एरे कहाँ होगी, परचेज वाली सीट पे जाके ये हम अपनी पूरी टेबल दे देंगे, कॉमा उसके बाद यहां से हमें क्या लेके जाना है, आइटम नेम, कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, तो क्या टाइप करेंगे 3,0 ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे काम हो जाएगा। अभी यहां पे NA आ गया क्योंकि यहां पे कोई HSN कोड हमने नहीं लिखा है। अब यहां पे अगर मैं HSN कोड टाइप करता हूं H21 तो यहां पे तो आइटम नेम आ गया, बट नीचे तो एरर है क्योंकि इनके सामने कोई लुकअप वैल्यू नहीं है। तो इस एरर को हम हटा देते हैं, यहां पे डबल क्लिक करेंगे या ऊपर आप आ जाइए, यहां पे इक्वल के बाद लगाएंगे फॉर्मूला इफ एरर ब्रैकेट ओपन। अगर इस वी लुकअप में कोई भी एरर आता है तो सेल ब्लैंक होना चाहिए, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे तो अब यहां पे ये प्रॉपर काम करेगा। अगर यहां पे आप कोई दूसरा HSN कोड लिखोगे तो उसका आइटम सामने आ जाएगा। इसी तरह यहां पे हमें सेल रेट लाना है, सेल वाला रेट लाना है, परचेज वाला नहीं लाना है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। तो इक्वल करके फिर से वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी यहां पे होगी, कॉमा लगा के टेबल एरे कहां होगा, परचेज वाली सीट पे जाके यहां से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्या लेके जाना है यहां से, सेल रेट, कौन से कॉलम में है, 6 कॉलम में है, तो यहां पे हम टाइप कर देंगे 6,0 ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे तो काम हो गया। अब फिर से वही काम, यहां पे हम क्या करेंगे, इफ एरर लगा देंगे, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, लास्ट में लगाएंगे कॉमा डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट बंद। अगर आपको वी लुकअप नहीं आता ना, कंप्लीट 1 घंटे का ट्यूटोरियल मैंने पब्लिश कर रखा है चैनल पे, जाके आप देख सकते हो। और वी लुकअप का जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है उसका लिंक आई बटन पे भी दे रखा मैंने, वहां से भी आप देख सकते हो। तो ये काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्वांटिटी हमें मैनुअली एंटर करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे GST हम निकाल लेते हैं। तो GST पहले मैं यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ ऐसी, ताकि आपको GST कंप्लीट समझ में आई, यहाँ से कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम। इक्वल का फॉर्मूला हम लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, रेट इंटू क्वांटिटी, इंटू का साइन लगा के अभी हम 5% यहां पे GST लगा रहे हैं तो यहां पे हम लिखेंगे 5 और %, एंटर प्रेस कर देंगे तो इसका अमाउंट जो है इतना बनेगा। अब यहां पे नीचे एरर आएगा तो फिर से यहां पे क्लिक करेंगे और इक्वल के बाद क्लिक करके इफ एरर ब्रैकेट ओपन, लास्ट में जाके कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये काम हो गया। अमाउंट हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वल करके रेट इनटू क्वांटिटी प्लस GST, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट बन जाएगा। फिर से यहां पे इफ एरर ब्रैकेट ओपन, यहां पे हमें बार बार इफ एरर लगाना पड़ रहा है, पता है क्यों, क्योंकि हमारे फॉर्मूला ऑटोमेटिक नीचे कॉपी हो जाते हैं, ठीक है। अब नीचे कॉपी होंगे तो इनके सामने इनको क्या वैल्यू चाहिए वो है ही नहीं, तो यहाँ पे एरर आ जाता है। बट बिना इसके काम भी नहीं चलेगा क्योंकि हमारा इनवॉइस ऑटोमेटिक बन रहा है। तो ये फॉर्मुलेज हमें लगाने पड़ेंगे, कॉमा लगा के डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये काम हो गया। इतना काम हो गया। सीरियल नंबर हमें मैनुअली एंटर करना होगा। यहां पे इनवॉइस नंबर के लिए हम अब करेंगे क्या, इनवॉइस नंबर के लिए यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन सेल वाली सीट पे जाएंगे और यहां इनवॉइस नंबर का पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, जहां तक हमने टेबल रेंज दी है, यहां तक दी है तो यहां से लेके यहां तक हमने रेंज सेलेक्ट कर दी है। ऊपर आ जाएंगे, ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे मैक्स अभी 0 आ रहा है क्योंकि अभी यहां पे कोई भी इनवॉइस नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनवॉइस पे जाएंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर लीजिए, प्लस का साइन लगा के 1 ऐड कर दीजिए, +1, ठीक है ना। अब यहां पे 1 नंबर आ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि सेल वाली सीट पे यहां पे जो भी मैक्सिमम इनवॉइस नंबर होगा उसमें एक ऐड होके यहां पे मिलेगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे 1 आ गया है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल वाली इस पे जाता हूँ, इनवॉइस नंबर 1 मैंने एंटर कर दिया, बाकी सारा डाटा भी हमने एंटर कर लिया। तो अब आप यहाँ पे जाके देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक और इनवॉइस नंबर एंटर हो जाएगा 2, तो यहाँ से मैक्सिमम निकलेगा 2 और 2 में एक ऐड होके यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी ये सारा फंडा समझ में आ जाएगा। इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया हमने। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और इस इनवॉइस नंबर को यहाँ पे ले आएंगे, इसको लॉक कर देंगे। लॉक कर देंगे कीबोर्ड से F4 की दबा के इसको लॉक कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो ये सभी में नीचे आ गया। अब सभी में तो नहीं चाहिए हमें, हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर यहां देखिए मैं यहाँ पे इक्वल के बाद क्लिक कर रहा हूं, फॉर्मूला लगाऊंगा एक, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर एचएसएन कोड में हमने कोड लिखा है तो ही ये इनवॉइस नंबर आए। अगर यहाँ पे एचएसएन कोड ब्लैंक है तो इनवॉइस नंबर ब्लैंक रहे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस सेल का नेम क्या है, D16, तो इस पर क्लिक ही कर लेते हैं ना। इक्वल डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, अगर ये जो सेल ब्लैंक है तो यहां पे ब्लैंक ही रहे, अदरवाइज इनवॉइस जो नंबर यहां पे लिखा हुआ है वो यहां आ जाए। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है और ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस हम कर देंगे तो यहां पे काम हो गया। अब देखिए नीचे तक नहीं गया है। अगर मैं यहां पे फिर से कोई कोड एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक यहां पे 1 आ जाएगा, बाकी सारा डाटा अपने आप आ रहा है। क्वांटिटी एंटर करती है, कैलकुलेशन यहां पे हो जाएगी। ये देखिए अब नीचे सब टोटल हम कर लेते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और इसमें ये रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर देंगे। यहां पे जो है सब टोटल आता रहेगा। सीरियल नंबर हमें मैनुअली एंटर करना होगा 1 2 3, ठीक है ना। तो ये हमारा काम पूरा ऑटोमेटिक हो गया। इस पे क्लिक करके इसको हम लेफ्ट में कर लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट इस तरह से। तो इतना काम हो गया। अब यहां पे हम करेंगे क्या, इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहां पे 2 शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहां से हमने ले ली शेप, रेक्टेंगल शेप, और यहां पे इसको कर दिया ड्रॉ, ठीक है। इसका नेम मैंने दे दिया सेव इनवॉइस एंट्री, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, मैंने शॉर्टकट की प्रेस करके इसका साइज ज़्यादा कर दिया, और इस पर क्लिक करके लाइन पे क्लिक करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक और शेप मैंने यहाँ पे बना ली और इसका नेम मैंने दे दिया सेव एंड प्रिंट इनवॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे इतना काम हो गया। इसके बाद अब हम जाएंगे स्टॉक वाली सीट पे। अब यहाँ पे स्टॉक के लिए हेडिंग्स हम टाइप करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी डेमो सीट में से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इन हेडिंग्स को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने इनको कर दिया पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ कॉलम की विड्थ हम थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं इस तरह से। अब आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे थोड़ी सी रेंज सेलेक्ट करनी है। जितना आपको लगता है कि मैक्सिमम आइटम्स आपके कितने हो सकते हैं, 50 40 20 30 जो भी है, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कम ही कर लेता हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लेना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे इतना कर लिया 10 तक, ठीक है। और कंट्रोल टी दबाएंगे कीबोर्ड से, इसको टेबल फॉर्मेट में हम बदल लेंगे। माई टेबल हैज़ हेडर, ओके कर दिया तो ये टेबल फॉर्मेट में बदल गया है। इसमें कहीं भी क्लिक करेंगे, डिज़ाइन टैब पे जाएंगे और यहाँ से बैंडेड रो से टिक हटा देंगे। तो इस तरह से आप देखिए, मैं यहाँ पे बॉर्डर और लगा देता हूँ। ये टेबल मैंने की सिलेक्ट, होम पे जाके ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे हमें HSN कोड लाना है। अब वो ऑटोमेटिक आना चाहिए, मैनुअली हमें टाइप नहीं करना। यहाँ पे परचेज वाली सीट पे अगर हम आगे और एंट्री करें तो ये जो कोड है, यूनिक कोड, अपने आप यहाँ स्टॉक वाली सीट पे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर लगा देंगे। तो इसको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी। अब देखिए मैक्रो हम यहाँ पे एक लगाएंगे जिससे हम एडवांस फिल्टर को रिकॉर्ड कर लेंगे और बार बार फिर वही काम हम मैक्रो से करवा लेंगे। तो करेंगे क्या, देखिए कहीं भी खाली सेल पे क्लिक कर लेना है और या तो डेवलपर में जाके आप मैक्रो पे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करके मैक्रो रिकॉर्ड कर लो, या फिर व्यू टैब में से आप मैक्रो पे जाके रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करके भी मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैक्रो का हमें नेम देना है।
अभी हम जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अपने स्टॉक को रिफ्रेश करने के लिए, तो मैंने इसका नेम दे दिया REF, शॉर्ट में दे दिया रिफ्रेश। ठीक है, ओके कर दिया। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग अब चालू है। अब आपको जाना है डेटा टैब में, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन यहां से सिलेक्ट करना है, लिस्ट रेंज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है परचेज वाली सीट पे, और यहां हेडिंग के साथ ये एसएसएन कोड वाला कॉलम करना है सिलेक्ट। ठीक है, जहां तक आपकी टेबल रेंज है वहां तक करना है। तो टेबल रेंज अभी यहीं तक है, तो यहां तक मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट। क्राइटेरिया रेंज के अंदर आ जाएंगे। क्राइटेरिया में आपको क्या करना है, ये वाला सेल देना है और इससे नीचे एक और सेलेक्ट करना है। ठीक है, कॉपी टू पे आपको क्या करना है, इसमें क्लिक कर दिया और यहां एसएसएन कोड पे क्लिक कर देना है। यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे टिक लगा देना है, ओके कर देना है, काम हो गया। इसके बाद आपको मैक्रो स्टॉप कर देना है। तो यहां कोने पे आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहां क्लिक कर दीजिए, तो मैक्रो हो गया स्टॉप। अब यहां पे आप जो है कोई शेप ड्रॉ कर लीजिए या कोई पिक्चर ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या कर रखा था, इस सीट में ये एक पिक्चर है जो मैंने गूगल से ली, और इस पे मैंने जो है मैक्रो को असाइन कर दिया। तो मैं इसी को ले लेता हूं, इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और अपनी नई सीट में इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। ठीक है, यहां पे रख लो इसके ऊपर इसको, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। और राइट क्लिक करेंगे इसको ऊपर, असाइन मैक्रो पे जाएंगे, और यहां मैक्रो का जो नेम था वो हम सर्च कर लेंगे REF येरा, ओके कर देंगे। अब यहां पे काम हो गया है। आप यहां पे क्लिक करोगे तो देखिए यहां पे रिफ्रेश हो रहा है, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब यहां अगर मैं परचेज वाली सीट पे एक और एंट्री कर देता हूं, मैंने लिखा H23, और यहां पे मैंने कोई एंट्री कर दी, कंट्रोल D से ऊपर वाली डेट ले ली। यहां पे मैंने आइटम डाल दिया मॉनिटर, और यहाँ पे इसकी परचेज रेट मैंने डाल दिया मान लीजिए 1100, क्वांटिटी मान लीजिए 10, और इसका जो सेल रेट होगा वो होगा 1200। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक एंट्री कर दी एचएसएन कोड के साथ। ठीक है, अब जैसे आप स्टॉक पे जाएंगे तो यहाँ पे इस पे क्लिक करो, ये आ गया है ना। अब आइटम नेम हम निकाल लेते हैं, इक्वल V लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये कोड होगा, कॉमा लगा के टेबल एरे में हम क्या करेंगे, परचेज वाली सीट पे जाके टेबल हम कर लेंगे सिलेक्ट, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहां से हमें क्या लेके जाना, आइटम नेम कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, तो 3 लिखेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहां पे आइटम नेम आ गई। अब यहां पे इफ एरर का फॉर्मूला हम लगा देंगे, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, और यहां लास्ट में जाके कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे, तो काम हो गया। ठीक है, अब जैसे यहां पे रिफ्रेश करोगे तो अगर परचेज वाली सीट पे आपने नई एंट्री की होगी तो वो एंट्री यहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब हमें यहां पे कुछ फॉर्मूलेज लगाने हैं जिससे हम परचेज क्वांटिटी निकालेंगे, सेल क्वांटिटी और इन स्टॉक क्वांटिटी निकालेंगे। अभी हम परचेज क्वांटिटी निकालते हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला होगा, इक्वल करके सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज क्या होगी, कहां पे क्राइटेरिया आपको चेक करना है। तो अभी हम परचेज वाली सीट पे जाएंगे और यहां पे आइटम नेम के साथ हम जो है सम इफ लगाएंगे, ये रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट, जहां तक आपकी टेबल रेंज है वहां तक सिलेक्ट करना है। तो टेबल रेंज मेरी साथ साथ चल रही है, यहीं तक है, तो मैंने इसको यहां तक सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया तो हमारी स्टॉक वाली सीट पे ही होगा, क्राइटेरिया होगा इस सेल में, कॉमा। उसके बाद कह रहा है कि सम रेंज, सम कहां से करना है, तो परचेज वाली सीट पे जाना है और हमें परचेज क्वांटिटी का सम करना है, परचेज क्वांटिटी का, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे काम हो गया। माउस की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 20 है, कीबोर्ड की 20 है, मॉनिटर की 10 है। ठीक है, यहां पे ये हो गया काम। यहां पे अब हम सेल्स वाली क्वांटिटी निकालेंगे, इक्वल करके सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज, क्राइटेरिया कहां चेक करना है, तो सेल वाली सीट पे हम जाएंगे और यहां पे आइटम वाला कॉलम हम करेंगे सिलेक्ट, जहां तक टेबल रेंज है। अब ये ब्लैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा लगा देंगे। क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया स्टॉक वाली सीट पे जाके ये होगा आइटम नेम, कॉमा। इसके बाद यहां पे सम रेंज क्या होगी, तो सेल वाली सीट पे जाके जो क्वांटिटी है ये होगी हमारी सम रेंज, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे काम हो गया। अभी 0 आया है। स्टॉक में तो सिंपल है, इक्वल का साइन लगा के परचेज में से माइनस कर देंगे सेल क्वांटिटी, एंटर कर देंगे तो यहां पे काम हो जाएगा, हो गया। अब ये स्टॉक ऑटोमेटिक मेंटेन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे हम करेंगे क्या, अभी सेल्स
वाली सीट पे कोई भी डाटा नहीं है, हम यहाँ पे एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, जिससे हमारा काम होगा कि जैसे हम सेव इनवॉइस एंट्री बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एंट्री हमने की होंगी वो सारी एंट्री यहाँ पे आके सेव हो जाएंगी। तो देखिए इनवॉइस वाली सीट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और अब यहाँ पे हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो मैक्रो से पहले एक और ब्लैंक सीट हमें यहाँ ऐड करनी है, ठीक है, इसको मैंने लास्ट में रख लिया। अब हम जाते हैं इनवॉइस वाली सीट पे और मैक्रो करते हैं स्टार्ट। व्यू टैब पे जाके मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रो, मैंने इसका नेम दे दिया सेल, ठीक है, सेल दे दिया क्योंकि सेल की एंट्री के लिए हम ये मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने सेल नेम ही दे दिया, कोई भी नेम दे सकते हैं। ओके कर दिया तो रिकॉर्डिंग चालू है। अब आपको फालतू के कहीं भी क्लिक नहीं करनी है, सीधा आपको यहां क्लिक करना है। मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करनी है स्टेप बाय स्टेप, ये आप ध्यान से देख लीजिए। इनमें आप बहुत मिस्टेक्स करते हो, फिर कमेंट में लिखते हो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां पे आपने क्लिक कर दिया, शिफ्ट की दबाओ कीबोर्ड से, राइट एरो प्रेस करके यहां तक आ जाओ, अमाउंट तक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करो तो जितनी भी आइटम की एंट्री आपने यहां की है वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल सी से कॉपी करो, कंट्रोल सी मैंने दबा दिया, सीट 7 पे आ जाओ जो कि ब्लैंक हमने ली है। यहां पे राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल पे जाओ और वैल्यूज पे टिक लगाओ, क्योंकि वहां पे फॉर्मुलेज लगे हैं, हमें उनको वैल्यूज में कन्वर्ट करके यहां पे पेस्ट करना है। वैल्यूज पे टिक लगा के ओके कर दिया तो ये डाटा वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया। अभी कहीं क्लिक नहीं करना है, इसको सेलेक्ट ही रहने दें। कंट्रोल सी से कॉपी करें, इसके बाद सेल वाली सीट पे आए, यहां सीरियल नंबर पे क्लिक करें, इसके बाद होम टैब में जाके इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पे ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट कॉपी सेल, क्लिक कर देंगे तो डाटा यहां पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद वापस आ जाओ इनवॉइस वाली सीट पे और यहां से करना क्या है, आपको HSN कोड वाले कॉलम को डिलीट करना है। यहां तक सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे तक डिलीट करना है इसको, और इसके बाद सीरियल नंबर को भी डिलीट करना है और क्वांटिटीज को भी डिलीट करना है। अभी हम क्लियर कर रहे हैं, एंट्री होने के बाद ये फॉर्म क्लियर हो जाए। उसके बाद यहां पे जो कस्टमर नेम वगैरह एड्रेस वगैरह लिखा हो वो भी डिलीट हो जाए, तो सिलेक्ट करके डिलीट की मैंने दबा दी कीबोर्ड से और फाइनली इस पे क्लिक करके मैंने कर्सर को छोड़ दिया। अब मैक्रो को कर दिया मैंने स्टॉप, यहां पे क्लिक करके स्टॉप। यहां पे अब हम करेंगे क्या, सेव इनवॉइस एंट्री, इस बटन पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहां पे सेल नेम से जो हमने मैक्रो बनाया है वो असाइन कर देंगे। हो गया काम। अब इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सेल वाली सीट पे हम गए, यहां पे ये एंट्री अभी हो रखी है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। चलिए मैं इनको कर देता हूं डिलीट, डिलीट कर दिया। मैक्रो हमारा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनवॉइस में हम गए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोड डाला HSN कोड 21 और यहाँ पे एक डाल दिया 22, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया 1 2 और क्वांटिटी मैंने डाल दी 3 2, ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा, टोटल यहाँ पे आ रहा है, सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो सब कुछ ब्लैंक हो गया, क्योंकि एंट्री कहाँ चली गई, सेल वाली सीट में। ये देखिए, अब नई एंट्री आप करोगे तो वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। समझ आ गया। अब हमारा स्टॉक ऑटोमेटिक मेंटेन होगा। स्टॉक पे आप जाके देखिए 17 18 ऑटोमेटिक मेंटेन हो रहा है, क्वांटिटी कम हो गई, आपने सेल कर दी इतनी, ठीक है। तो इतना काम तो यहाँ पे हो गया, हमारा इनवॉइस काम कर रहा है। अब यहाँ पे अलर्ट आना चाहिए, अगर हम स्टॉक से ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करें तो यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे देखिए, थोड़ा इधर कर लेते हैं। यहां इस सेल में लगाना है इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी होगी HSN कोड, कॉमा, टेबल एरे क्या होगा, स्टॉक वाली सीट पे जाके ये हमारी जो टेबल है इसको हम कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा, यहां से क्या लेके जाना, हमें इन स्टॉक वैल्यू लेके जानी है। कौन सा कॉलम है, 5, तो 5 टाइप करेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया। अगर यहाँ पे HSN कोड हम एंटर करेंगे तो उसकी स्टॉक वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। H22 मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखिए
S22 की स्टॉक वैल्यू यहाँ पे आ रही है। स्टॉक में जाके आप देखोगे S22 की स्टॉक वैल्यू कितनी है, 18 है। तो यहाँ पे काम हो गया। बट अगर यहाँ पे कोड हम एंटर नहीं करेंगे तो एरर दिखाई देगा। तो इस एरर को हम हटा देते हैं। यहाँ पे इफ एरर ब्रैकेट ओपन, लास्ट में जाएंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे तो यहां से एरर हट गया। अब यहां पे मैं कुछ एंटर कर लेता हूं कोड, ताकि ये दिखता रहे। अब यहां पे हमें अलर्ट देना है, अगर यहां पे जो वैल्यू है वो क्वांटिटी से कम है, ठीक है, तो यहां पे अलर्ट आ जाए। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और वी लुकअप से पहले हम क्लिक करेंगे और यहां पे लगाएंगे इफ फॉर्मूला, इफ ब्रैकेट ओपन। अगर ये जो वी लुकअप फॉर्मूला लगा हुआ है, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया है, अगर ये जो वी लुकअप का फॉर्मूला लगा हुआ है, कहां तक है वी लुकअप का फॉर्मूला, यहां तक, ठीक है। अगर ये वी लुकअप का फॉर्मूला लेस देन है किससे, क्वांटिटी जो आप एंटर कर रहे हो उससे, तो क्या हो जाए, तो यहां पे अलर्ट आ जाए स्टॉक नॉट अवेलेबल, डबल कोट्स क्लोज, अदरवाइज सेल ब्लैंक रहे। और इसका फॉर्मूला बंद कर दिया हमने, एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहां पे, ठीक है, अगर यहां पे क्वांटिटी मैं एंटर कर रहा हूं 4 तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 44 एंटर करूंगा तो स्टॉक नॉट अवेलेबल मैसेज आ गया। अब यहां पे हमें साथ में ये भी दिखाना कि कितनी क्वांटिटी स्टॉक में बची हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे और ये वी लुकअप फॉर्मूला है ना, इसको पूरा कॉपी करेंगे। वी लुकअप को कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, ठीक है। यहां पे जो ये स्टॉक नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है ना, इसकी जो डबल कोट्स है यहां पे एंड का साइन लगाएंगे, ठीक है। इससे पहले एक काम करो, स्टॉक नॉट अवेलेबल, यहां पे आप ये साइन लगा दो, स्पेस दो और लिखो ओनली, ओनली स्पेस दे दो। इसके बाद हमें स्टॉक वैल्यू यहां पे ऐड करनी है। तो डबल कोट्स के बाद क्लिक करके वी लुकअप का फॉर्मूला हम पेस्ट करेंगे, बट एंड का साइन लगाएंगे हम पहले। कंट्रोल वी से वी लुकअप का वही फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया, फिर यहां पे एंड का साइन लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे क्वांटिटी अवेलेबल, स्पेस दे देंगे, ये लिख दिया, डबल कोट्स बंद कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, काम हो गया। स्टॉक नॉट अवेलेबल, ओनली 17 क्वांटिटी अवेलेबल। मैसेज तो आप कुछ भी लिख सकते हो, करना ऐसे है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसका साइज मैं कम कर देता हूं, ये कम कर दिया और इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे जहां तक हमारा इनवॉइस की टेबल है, ये हो गया, ठीक है। अब ये इसकी जो विड्थ है इसको कम कर दीजिए इस तरह से। और अब आप देखिए यहाँ पे एंट्री करके, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक और HSN कोड डालता हूँ S22, एंटर प्रेस किया तो डाटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 23 तो यहाँ पे तुरंत मैसेज आ जाएगा स्टॉक नॉट अवेलेबल, ओनली 18 क्वांटिटी, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 18 क्वांटिटी अभी स्टॉक में है। तो ये मैसेज आएगा ऐसे। आप इन सेल्स को सिलेक्ट करो, ठीक है, होम पे जाके रेड कलर आप लगा दीजिए, इस तरह से बोल्ड कर दीजिए, करना चाहो तो, बाकी फॉर्मेट बदलना वो आप कर सकते हो, होगा ये ऐसे। अब यहाँ पे हमारा एक काम रह गया बस, वो काम ये है कि हमारा जो इनवॉइस है वो PDF में सेव होना चाहिए। हमारा इनवॉइस रेडी है, ठीक है, तो हम इसको PDF में सेव करना चाहते हैं कस्टमर नेम और इनवॉइस नंबर के नेम से, ठीक है। तो ये कैसे होगा देखिए, कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt F11, तो विजुअल बेसिक की विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहां इंसर्ट पे जाना है और मॉड्यूल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये कोड आपको पेस्ट करना है। ये एक्सेल की ये टेम्पलेट, इनवॉइस टेम्पलेट आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें एक सीट पे अलग से लिखा हुआ आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको समझाना अगर मैं चाहूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को VBA नहीं आती होगी। PDF में सेव करने के लिए दोस्तों हमें VBA का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, पहले तो यहाँ पे आपके इनवॉइस की रेंज होगी, ठीक है, इनवॉइस की रेंज क्या है। तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने इनवॉइस में, हमारा इनवॉइस कहाँ से कहाँ तक है। तो इनवॉइस हम देखेंगे तो यहाँ से शुरू है, कौन सा सेल है, B1, और ये कहाँ तक है नीचे तक, ये सेल कौन सा है, ये है I35। तो B1 से I35 की रेंज
हम यहाँ पे एंटर करेंगे B1 से I35, ठीक है ना। बाकी आप इसको चेंज कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए आपके इनवॉइस में कस्टमर नेम कौन से सेल में है, ये सेल कौन सा है D9। इनवॉइस नंबर कौन से सेल में है H9, D9 H9। तो आपको कोडिंग में जाना है और यहां पे D9 PDF नेम इक्वल रेंज, इसमें आपको कस्टमर का नेम दे देना है, मतलब उस सेल का एड्रेस, और यहां पे इनवॉइस वाले सेल का एड्रेस दे देना है। अगर आप इनवॉइस नहीं चाहते तो यहां से बाकी का ही आप डिलीट कर सकते हो, या फिर आप केवल इनवॉइस नंबर से ही सेव करना चाहते हो तो यहां से ये सारा आप डिलीट कर सकते हो। अंडरस्कोर की जगह कोई और साइन बीच में लगाना है तो वो आप यहां से चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इनवॉइस सेव करना कहां है, कंप्यूटर में। वो फोल्डर आप ओपन कर लो और उस फोल्डर की लोकेशन कॉपी कर लो Ctrl+C से, मैंने कर ली, ठीक है। इसके बाद आप अपनी कोडिंग में आओ और यहां पे वो लोकेशन आपको पेस्ट कर देनी है Ctrl+V से, ठीक है। एक बात का ध्यान रहे, यहां पे ये स्लैश लगाना है लास्ट में, ये लगा दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सारा काम यहां पे अब हो जाएगा। इसको आप बंद कर दीजिए, विजुअल बेसिक को, हो गई बंद। अब यहां पे आप एक काम कीजिए, सेव एंड प्रिंट, इस सेव पे राइट क्लिक करो, ठीक है। अभी आपने एक चीज नहीं देखी, Alt F11 फिर से हम प्रेस करते हैं। ये जो मैक्रो हमने यहां पे लिखा है इसका नेम क्या है, सेव इनवॉइस, ये नेम है। तो इसको हमने कर दिया बंद। इस पे राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे जाएंगे और सेव इनवॉइस ये रहा, ओके कर देंगे तो काम हो गया, ठीक है। यहां पे मैं एंट्री कर देता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे डाल दिया अमन, एंटर प्रेस करके कोई भी एड्रेस डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, GST नंबर डाल दिया, बाकी यहाँ पे डिटेल एंटर हो रखी है, ठीक है। और यहाँ से इनको हम कम कर देते हैं, ये कर दिया, ठीक है। बाकी सारा काम यहाँ पे रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसका हम प्रिंट निकालना चाहें या इसको हम PDF में सेव करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी आप देख लीजिए इस फोल्डर में ये एक इनवॉइस था, इसको मैंने कर दिया डिलीट, और यहाँ पे जाके हम इस पे क्लिक करते हैं बटन पे, तो देखिए हमारा इनवॉइस हो गया है क्रिएट और ये कुछ इस तरह से आया है। अभी इसकी प्रिंट की सेटिंग हमें करनी है, प्रिंट ये सही नहीं आ रहा है तो इसको हम कर देंगे क्लोज। यहां से इस सेल पे आपको क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके इनवॉइस सिलेक्ट करना है, जहां तक इनवॉइस है वहां तक रेंज करनी है सिलेक्ट, और पेज लेआउट टैब पे जाना है, प्रिंट एरिया पे क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया कर देना है। इसके बाद यहां स्केल आपको कम करना है, आप देखोगे ना डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन यहां पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से इसको कम करके हम ये लाइन यहां पे ले आएंगे, इस तरह से हमने ये कर दिया 55, ठीक है। अब इसको चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा इनवॉइस प्रिंट में सही से आएगा। तो सेव एंड प्रिंट पे मैंने क्लिक किया और यहां पे देखिए इनवॉइस बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट में आएगा, बिल्कुल कंप्लीट आएगा। अब यहां Ctrl+P प्रेस करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। बाकी फ्यूचर के लिए तो ये आपके कंप्यूटर में सेव हो गया है। जो फोल्डर आपने दिया है इसमें रेंज में, वहां पे आप देखिए aman_2 आ गया ना ये इनवॉइस। डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हो कभी भी और यहां पे डिटेल देख सकते हो। ये जो कस्टमर की डिटेल है दोस्तों, ये तो इनवॉइस में ही सेव होगी। ये जो डिटेल है ये हमने एक्सेल सीट में ट्रांसफर कर ली है, जिससे हमारा स्टॉक ऑटोमेटिक मेंटेन हो पाए। कस्टमर की डिटेल इनवॉइस में ही कंप्लीट सेव होगी। इसको मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है, और यहां से इसको कर दिया क्लोज, और यहां पे अब हमारा काम हो गया है कंप्लीट, ठीक है ना। हमारा इनवॉइस प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो एंट्री है इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं अपनी सेल वाली सीट में। आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, यहां पे सीरियल नंबर एंटर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यहां पे एरर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये सीरियल नंबर हमने यहां पे मैनुअली इसलिए रखा क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई इस तरह से इसको ऑटोमेटिक बनाने में, क्योंकि अगर फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे तो फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो जाएगा। और हमने एक मैक्रो रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने ये इस तरह से सेलेक्ट करके नीचे तक डाटा सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+Shift+End की दबाई थी। अगर हम Ctrl+Shift+End की दबाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला होगा तो ये पूरा डाटा नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा, ब्लैंक सेल भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे मैनुअली सीरियल नंबर एंटर करना होगा।
ठीक है दोस्तों। तो इस एंट्री को हम ट्रांसफर कर देते हैं अपनी सेल वाली सीट में। अभी यहाँ पे देखिए एक ही इनवॉइस का डाटा है, 2 ही रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं सेव इनवॉइस। तो काम हमारा हो गया, इनवॉइस हो गया ब्लैंक। और एंट्री कहाँ चली गई, यहाँ पे देखिए सेकेंड इनवॉइस का पूरा डाटा आ गया है ना। कस्टमर की डिटेल तो आपको पीडीएफ इनवॉइस में ही मिलेगी। यहाँ पे बाकी का डाटा आप इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है 2 जगह, इसका मतलब ये डाटा पूरा सेकेंड इनवॉइस नंबर का है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे स्टॉक में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए कितना स्टॉक में माल है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब यहाँ हम परचेज वाली सीट पे जाके एक एंट्री करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एंट्री करी H25 और ये डेट मैंने ऊपर वाली ले ली। यहाँ पे आइटम डाल दिया USB पेन ड्राइव, ये मैंने इस तरह से शॉर्ट में लिख दिया है। और परचेज रेट इसका डाल दिया मैंने 1000, क्वांटिटी डाल दी 20, सेल रेट डाल दिया मैंने 1200। ठीक है, एंट्री कर दी। अब देखिए स्टॉक वाली सीट पे जाके यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करते ही डाटा आ गया यहाँ पे। अब ये आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो अपने इनवॉइस में भी। ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं डालूंगा H25, एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए डाटा आ गया ना, USB पेन, बाकी डाटा आ गया है। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है मुझे नहीं पता, अभी मैंने कितनी एंटर कर दी है। मैं अगर यहाँ पे ज्यादा एंटर करूंगा तो स्टॉक नहीं है भाई, 20 क्वांटिटी है। तो ये प्रॉपर वर्क करेगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इस फाइल को सेव करने के लिए आपको करना क्या होगा, फाइल पे आप जाओ, सेव एज पे जाओ और इसको सेव करो। जो ये सेव एज वाली विंडो होगी ना, यहां से आपको सिलेक्ट करना है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। ठीक है ना। फिर फाइल का नेम देके इसको सेव करना है, क्योंकि हमने इसमें मैक्रो यूज किया है, तभी ये दोबारा ओपन करने पे प्रॉपर वर्क करेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके बहुत काम का होगा। लाइक करके जरूर जाइए, शेयर करके जरूर जाइए, कमेंट में लिख के बताइए कैसा लगा। ऐसे और वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।